नमस्कार दोस्तों, मैं मिसलेनियस मास्टर फिर से हाजिर हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ। जिन दोस्तों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आधार को मोबाइल से जिनका लिंक नहीं है वो कैसे लिंक करें ऑनलाइन, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। वैसे तो आप पोस्ट ऑफिस या बैंक जो इनरोलमेंट सेंटर खोल रखे गए हैं वहाँ भी जाके अपने मोबाइल को आधार से लिंक करा सकते हैं, अगर जिनका आधार में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है। लेकिन अगर आप चाहें तो अपने घर से भी ऑनलाइन भी करा सकते हैं। तो उसके लिए मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आप अपना जो भी ब्राउज़र है, गूगल या क्रोम जो भी है, वो खोल लें। उसमें UIDA का जो वेबसाइट है उस पर क्लिक करेंगे। मैं भी दिखा दे रहा हूँ आपको खोल के। खोलने के बाद आपका जो UID का वेबसाइट है वो आ जाएगा, आपको ऐसा फेस आ जाएगा आपको। उसके बाद इसमें आप नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद ये जो दे रखा है गेट आधार, इसमें आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ऑर्डर आधार रीप्रिंट। ऑर्डर आधार रीप्रिंट पे क्लिक करने के बाद आपको एक पेज खुल जाएगा जिसमें आपको एक मामूली सा फी पे करके, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं नोट में लिख रखा है कि आपको 50 रुपये पे करना होगा इसके लिए। तो इसमें आपका होगा क्या कि आपका मोबाइल नंबर लिंक कर दिया जाएगा। दूसरा, आपको एक कार्ड आपके जो एड्रेस है उस पर बाई पोस्ट भेज भी दिया जाएगा। दोनों काम किया जाएगा, इसलिए 50 रुपये लिए जाते हैं। इसमें जैसा कि दे रखा है इंक्लूसिव ऑफ GST एंड स्पीड पोस्ट चार्जेज, जो स्पीड पोस्ट से भेजे जा रहे हैं वो सब जोड़ के आपको 50 रुपये पे करना होता है। तो इसमें आपका नया कार्ड भी आपके एड्रेस पे डिलीवर किया जाएगा। अब आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें और क्या मांग रहा है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे आधार नंबर आपको डालना होगा। उसके बाद जो एक कैप्चा दे रखा है सिक्योरिटी कोड वो डालना होगा। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, इस पर आपको चेक कर देना है कि हाँ मेरा मोबाइल नंबर माई मोबाइल नंबर इज नॉट रजिस्टर। उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर आप आधार के साथ लिंक कराना चाहते हैं वो मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है। और ये एक चीज़ का ध्यान रखें कि वो मोबाइल नंबर किसी भी आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं होना चाहिए। मैं अभी आपको अपना आगे का भी डाल के दिखाऊंगा प्रोसेस कि क्या कैसे करना है, फी पेमेंट कैसे करना है, वो सब डिटेल्स में अभी आगे दिखाऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखें। उसके बाद मैंने सब डिटेल्स जब डाल दिया, अपना मोबाइल नंबर डाल दिया, तो उस पर मुझे OTP आ गया। अब मैं वो OTP यहाँ पे डाल के आगे बढ़ जाऊँगा। जैसा कि इंटर OTP बोल रहा है, OTP और ADTOP। तो यहाँ पे OTP जो आया आपके मोबाइल नंबर पर वो मैं डाल दे रहा हूँ। इसके बाद इसको चेक कर दूंगा टर्म्स एंड कंडीशन को। इसके बाद सबमिट कर दिया मैंने। हमें प्रीव्यू आ गया, वेरीफाई योर आधार डिटेल्स। तो वो सब मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। प्रीव्यू इज नॉट अवेलेबल फॉर नॉन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। अगर नॉन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है तो उसके लिए नहीं है प्रीव्यू अवेलेबल। अब फाइनली बोल रहा है कि मेक पेमेंट करने के लिए। तो मेक पेमेंट पर मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद जो 50 रुपये चार्जेज हैं, 50 रुपये आपको पे करना होगा। 50 रुपये जब आप पे कर देंगे, जैसा कि ये खुल गया, इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। क्रेडिट कार्ड से पे करने का, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, UPI है, जो भी है, जैसे भी आप पे करना चाहते हैं वो 50 रुपये आप पे कर दीजिए। तो इससे आपको डबल बेनिफिट हो जाएगा। जो आपका ऑनलाइन अपडेट करना था मोबाइल नंबर वो भी अपडेट हो जाएगा। ऑलमोस्ट 1 हफ्ते का टाइम लगेगा आपको अपडेट होने में। मोबाइल नंबर एक बार अपडेट हो जाएगा, उसके बाद 15 दिन के अंदर आपको बाई पोस्ट, स्पीड पोस्ट के द्वारा नया एक आधार कार्ड भी आधार ऑफिस से भेज दिया जाएगा आपको उस सेम एड्रेस पे। उसके बाद जो भी आपको उसमें चेंजेस कराना है, एक बार आपको मोबाइल लिंक हो गया तो आप उसमें चेंज करा सकते हैं। जैसा कि आप एड्रेस चेंज कराना चाहते हैं, जो भी कराना चाहते हैं, आप ऑनलाइन भी एड्रेस चेंज का रिक्वेस्ट एक बार मोबाइल लिंक हो जाने के बाद जो भी ऑनलाइन फैसिलिटी है वो ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से उसके बाद फाइनली पेमेंट का ऑप्शन में जाके अपना कार्ड डिटेल्स डाल के पेमेंट कर दूंगा। बस इतना ही करना होता है। इसके बाद से आपका ये मोबाइल और आधार लिंक हो जाएगा और नया आधार भी बन के आ जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें, और कुछ डाउट हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में।